NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की गणित की पाठ्य पुस्तक आनंदमय। आइए शुरू करते हैं पाठ्य पुस्तक आनंदमय। इस पुस्तक में कुल 11 पाठ हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पहला पाठ, समुद्र किनारे एक दिन। आइए शुरू करते हैं पाठ 1, समुद्र किनारे एक दिन। यहाँ पर एक समुद्र के किनारे का दृश्य दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं समुद्र में ढेर सारे नाव हैं। समुद्र के किनारे एक औरत माला बेच रही है, एक गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा है और एक फल वाला फल बेच रहा है। आप समुद्र के किनारे लगे हुए नारियल के पेड़ों को देख सकते हैं। कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। चित्र को देखिए एवं दिखाई गई वस्तुओं को गिनकर लिखिए। नारियलों की संख्या, तो नारियलों की संख्या यहाँ पर गिननी है आपको। एक पेड़ पर हैं 1 2 3 4 5। इसी प्रकार यहाँ पर भी 5, यानी 5 और 5 हुए 10, 5 15। और इस फल वाले के पास हैं 5 यहाँ पे, यानी 20 और 5 25। और 2 नारियल नीचे गिरे हुए हैं, 25, एक 26, एक 27। आप चाहें तो एक एक करके भी गिन सकते हैं। नारियलों की कुल संख्या है 27। बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। बच्चों की संख्या है 6। नाव की संख्या, नावों की संख्या गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 4 और 4 8। और एक 9 10 11 12, यानी 4 और 4 और 8 और 8 और 4 12, यानी नाव की संख्या है 12। इसी प्रकार संतरों की संख्या, तो यहाँ पर ठेले पर रखे हुए संतरों को गिनेंगे। एक टोकरी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। दूसरे टोकरी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दूसरे टोकरी में भी 10 संतरे, पहले टोकरी में 10 संतरे, यानी 10 और 10 होंगे 20, यानी कुल संतरों की संख्या हुई 20। आपने वस्तुओं को कैसे गिना? क्या आपने इन्हें एक एक करके या समूह में गिना? तो आपने उन कि नारियलों को समूह में गिनना या एक एक करके कैसे भी गिना जा सकता है, दोनों तरीके हैं। नाव की संख्या आप एक एक करके 12 तक गिने, या 4 4 8 और 4 12। इसी प्रकार यहाँ पर केले भी दिए हुए हैं, केलों को भी आप गिन सकते हैं। यहाँ पर कुछ सीपियाँ दी हुई हैं, आप सीपियों की मालाओं में लगी सीपियों को भी गिन सकते हैं। बच्चों से चर्चा करें कि क्या वे कभी नदी किनारे या समुद्र के किनारे गए हैं। उनसे पूछें कि वहाँ सामान्यतः कौन से जानवर एवं पौधे दिखाई देते हैं, एवं उन्हें समूह में गिनने के लिए प्रेरित कीजिए। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। आओ करें। चित्र में दिखाई गई दुकानों को देखिए और रिक्त स्थान भरिए। क, सीपियों की कितनी मालाएं हैं, यानी रिक्त स्थान मालाएं हैं, और प्रत्येक माला में 10 सीपियां हैं। तो यहाँ पे सीपियों को गिनना है और
सीपियों की मालाओं को गिनना है तो एक माला में 10 सीपियां हैं। ऐसे ऐसे कितनी मालाएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर सीपियों की 10 मालाएं हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में भरा जाएगा 10। सीपियों की 10 मालाएं हैं। ख, गुब्बारों के रिक्त स्थान समूह हैं। प्रत्येक समूह में कितने गुब्बारे हैं एवं कितने गुब्बारे यानी रिक्त स्थान गुब्बारे शेष हैं? तो गुब्बारों के समूह देखना है। एक गुब्बारे का समूह में 4 गुब्बारे हैं, तो ऐसे ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 समूह हैं गुब्बारों के। 2 बच्चों के पास है, तो गुब्बारों के 6 समूह हैं। प्रत्येक समूह में 4 गुब्बारे हैं एवं 2 गुब्बारे शेष हैं। यहाँ पर ध्यान से करेंगे। 4-4 के 6 समूह थे और हर एक समूह में 4 गुब्बारे हैं और 2 गुब्बारे शेष रहे हैं। ग, केलों के रिक्त स्थान गुच्छे हैं। प्रत्येक गुच्छे में रिक्त स्थान केले हैं और एवं इतने केले रिक्त स्थान केले शेष हैं। तो इसी प्रकार केलों को भी गिनना है। आप ध्यान से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कुल मिलाकर 12 केले हैं एक गुच्छे में। इसी प्रकार 12 यहाँ पर, 12 यहाँ पर, 12 यहाँ पर और 12 यहाँ पर और यहाँ पर, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। 12 किलो के 6 समूह हैं, यानी गुच्छों की संख्या है 6, 12 और प्रत्येक गुच्छे में 12 केले हैं एवं कितने केले शेष बच गए? तो यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 3 केले शेष बचे हैं। सुरभि ने कुछ शंखनीपियां गिनी। वह कंगन एवं माला बनाने में अपनी माँ की सहायता करना चाहती है। तो यहाँ पर कुछ शंख और सीपियों की मदद से सुरभि माला बनाना चाह रही है। सुरभि ने शंख सीपियों के कितने कंगन बनाए? प्रत्येक कंगन में शंख मालाएं हैं। तो आपको रिक्त स्थान भरना है। ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर कंगन बनाए गए हैं और हर एक कंगन में 1, 2, 3, 4, 5 5 शंख-सीपियाँ हैं। यानी सुरभि ने शंख-सीपियों के कितने कंगन बनाए हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 कंगन बनाए हैं और प्रत्येक कंगन में कितने शंख-सीपियाँ हैं? यानी 5 शंख-सीपियाँ हैं। इसी प्रकार उसने माँ की मदद के लिए मालाएं भी बनाई हैं, देख सकते हैं। उसकी माँ ने शंख-सीपियों की रिक्त स्थान मालाएं बनाई। माँ माला बना रही है। प्रत्येक माला में रिक्त स्थान शंख-सीपियाँ हैं। तो माला में गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। प्रत्येक माला में 10 शंख-सीपियाँ हैं और ऐसी-ऐसी कितनी मालाएं हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। यानी माँ ने 5 मालाएं बनाई हैं और प्रत्येक माला में 10 शंख-सीपियाँ हैं। इसे बोलिए एवं मित्रों से बुलवाइए। यहाँ पर एक वाक्य लिखा है जिसे बोलना है और मित्रों से भी बुलवाना है। तो समुद्र किनारे किराने की दुकान, किनारा किराना, किराना किनारा। तो इसे जल्दी-जल्दी भी बोलने का प्रयास करेंगे। एक बार मैं फिर बोलता हूँ। समुद्र किनारे किराने की दुकान, किनारा किराना, किराना किनारा।
आओ सोचें। 10 के समूह में आने वाली वस्तुओं का पता करके सूची बनाइए। क 10 के समूह में आने वाली जो भी वस्तुएं ऊपर थीं, जैसे संक्षिप्तियों की माला। 10 के समूह में ऊपर थे संतरे, और 10 के समूह में थे वहाँ पर जो सीपियों की माला जो ये औरत बेच रही है। तो पहले चित्र की माला लिख सकते हैं आप। सीपियों की 10 मालाएं हैं, और सीपियों की मालाएं माला में शंख, शंख सीपियां। माला में शंख सीपियां। और संतरे, गौ में लिख सकते हैं संतरे। तो 10 के समूह में आने वाली वस्तुएं हैं सीपियों की माला। 10 थी। माला में शंख सीपियां हैं। हर एक माला में शंख सीपियां, वो भी हैं 10। और संतरे के समूह, एक समूह में है 10 संतरे। स्वादिष्ट चीकू। मनोज चीकू बेच रहा है। उसने चीकुओं को थालों में रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मनोज चीकू बेच रहा है, और कुछ उनको थालों में सजा कर रखा है। हर एक थाल में रिक्त स्थान चीकू हैं। यानी एक थाल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चीकू हैं। हर एक थाल में 10 चीकू हैं। बताइए कुल कितने चीकू हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80। यहाँ पर कुल चीकियों की संख्या है 80। आप एक एक करके भी गिन सकते हैं। 10-10 के समूह में जोड़ना ज़्यादा आसान रहता है। अब आप भी चीकों को थालों में रखकर बेचने में मनोज की सहायता कीजिए। तो कुछ चीकू थाल के साथ दिखे हुए हैं। तो कितने चीकू और कितने चीकू शेष बचेंगे। उदाहरण के लिए 25 चीकू, यानी 10 और 10 20 और 5, यानी 10 चीकुओं को दो थाल, और 10 10 चीकुओं को दो थाल, 10 चीकुओं के दो थाल, और 5 चीकू शेष। मतलब 25 चीकू, यानी 10-10 की दो थालें, यानी 10 चीकू के दो थाल और 5 चीकू शेष। इसी प्रकार ख में 43, यानी 43 चीकू को 10 20 30 40 और 3, यानी 10 चीकुओं के 4 थाल और 3 चीकू शेष। इसी प्रकार ग 35 चीकू, यानी 10 10 20 10 30 और 5 35, 10 चीकुओं के 3 थाल और 5 चीकू शेष। इसी प्रकार घ 58 चीकू 10 20 30 40 50 और 8, यानी 10 चीकुओं के 5 थाल, 1 2 3 4 5 और 8 चीकू शेष। आओ मिलान करें। यहाँ पर कुछ चीकू लिखे हुए हैं, और चीकू से सजे हुए थाल और चीकू के चित्र बने हुए हैं। उनको मिलाना है। 80 चीकू यानी 8 थाल में आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10 20 30 40
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यानी 80 चीकू को इससे मिलाया जाएगा। इसी प्रकार 72 चीकू यानी 7 थाल कम से कम लगेगा। और यहाँ पर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 2 70 के बाद 71 और 72। इसी प्रकार 56 चीकू और 28 चीकू। आप अपने उत्तर की जांच करें। ब्लॉक्स एवं पट्टियों का खेल। यहाँ पर एक लड़की ब्लॉक्स लिए हुए है। मेरी ब्लॉक्स स्टिक को देखिए। वह बोलती है मेरी ब्लॉक्स इस स्टिक को देखिए। क्या आप बता सकते हैं इस ब्लॉक स्टिक में कितने ब्लॉक्स हैं? तो आइए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। एक ब्लॉक स्टिक में 10 ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक स्टिक बराबर 10 ब्लॉक। मेरी 10 की पट्टी को देखिए। यह बच्चा बोलता है मेरी 10 की पट्टी को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि इस पट्टी में कितने खाने हैं? एक 10 की पट्टी यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी एक 10 की पट्टी में 10 खाने या इकाइयाँ हैं। इसी प्रकार आपको कुछ प्रश्न करना है। आओ करें। यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स के चित्र दिए हुए हैं, तो आपको इन चित्रों को ध्यान से देखना है और कुल ब्लॉक्स के का पता लगाना है। जैसे यहाँ पर हैं 10, 10, 20 और 10, 30, यानी 10, 10 के 3 ब्लॉक्स यानी 3 ब्लॉक स्टिक्स, 3 ब्लॉक स्टिक्स और ब्लॉक्स बचे 1, 2, 3, 4 यानी और 4 ब्लॉक्स। 3 ब्लॉक स्टिक को हम लिख सकते हैं 30 और 4 होंगे 34। 30 के आगे 4 बढ़ने पर मिलेगा 34, यानी कुल 34 ब्लॉक। इसी प्रकार यहाँ पर 10, 10 के ब्लॉक्स हैं, जिसे हम बोल सकते हैं एक ब्लॉक स्टिक, 2, 3, 4, 5 यानी 50, 51, 52, 53 यानी 5 ब्लॉक स्टिक एवं 3 ब्लॉक्स यानी कुल 53 ब्लॉक्स। इसी प्रकार यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यानी 4 ब्लॉक स्टिक यानी 40 और 41, 42, 43 और 44 यानी 4 ब्लॉक्स, यानी कुल ब्लॉक्स होंगे 44। 4 ब्लॉक स्टिक और 4 ब्लॉक्स यानी 44। इसी प्रकार यहाँ पर 10 की पट्टियाँ हैं 1, 2, 3, 4 यानी 4 10 की पट्टियाँ और 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 इकाइयाँ यानी 40 और 6 46, कुल 46 इकाई। इसी प्रकार 10, 20, 30, 40, 50, 60 या आप 10 की पट्टियाँ बोल सकते हैं और इकाइयाँ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 इकाइयाँ यानी कुल 68 इकाइयाँ। इसी प्रकार यहाँ पर 10 की पट्टियाँ हैं 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी यहाँ पर भी 6 10 की पट्टियाँ हैं और ब्लॉक्स यानी इकाइयाँ जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 इकाइयाँ हैं यानी 6 10 की पट्टियाँ यानी 60 और 8 होंगे 68, यानी कुल 68 इकाइयाँ। तालिका पूरा कीजिए। कुछ ब्लॉक्स इकाइयाँ, कुल ब्लॉक्स या इकाइयाँ, तो कुल ब्लॉक्स हैं 24 यानी 10 की पट्टियाँ बनानी पड़ेंगी 2 और इकाइयाँ बनानी पड़ेंगी 4। 36 इकाइयाँ होंगी तो 3 10 की पट्टी, 10 की 3 पट्टियाँ और इकाइयाँ बनेंगी 6।
72 अगर ब्लॉक्स हैं तो या इकाइयाँ हैं तो 10 की पट्टियाँ बनेंगी 7 और 2 इकाइयाँ। इसी प्रकार 69 यानी 70 से एक कम तो 6 10 की पट्टियाँ और 9 इकाइयाँ। 46 में बनेंगी 4 10 की पट्टियाँ और 6 इकाइयाँ। शिक्षक के लिए निर्देश। संख्या समझ को अधिक दृढ़ बनाने के लिए तीलियों के गट्ठर में और खुली तीलियों का भी उपयोग करें। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। शतक बनाएं। देखो मैंने 10 पट्टियों को एक साथ जोड़ा है। यहाँ पर यह लड़का बोलता है 10 पट्टियों को एक साथ रखने पर कुछ ऐसे दिख रहा है। इसमें पूरी 100 इकाइयाँ हैं, यानी 10 20 30 40 50 60। एक एक पट्टी बढ़ाने पे कुछ 10-10 चीज़ें बढ़ रही हैं। 60 70 80 और 90 और 100। 100 यानी 10-10 की 10 पट्टियाँ। 100 यानी 10-10 की 10 पट्टियाँ। 70 पीली इकाइयाँ और एवं 30 लाल इकाइयाँ, 7 पीली 10 की पट्टियाँ एवं 3 लाल 10 की पट्टियाँ, कुल 100 इकाइयाँ या 10 की 10 पट्टियाँ। इसी प्रकार इस चित्र में पीली इकाइयाँ यानी 1 2 3 4 5 यानी 50 पीली इकाइयाँ एवं 1 2 3 4 5 यानी 50 लाल इकाइयाँ। पट्टियाँ हुई 5 पीली और 5 लाल, यानी 5 पीली 10 की पट्टियाँ और एवं 5 लाल की 10 लाल 10 की पट्टियाँ, कुल 100 इकाइयाँ या 10 की 10 पट्टियाँ। तो 10 की 10 पट्टियाँ कुछ कैसे भी बनाएं और उसमें 100 इकाइयाँ होंगी, भले ही उसमें पीली इकाइयाँ और लाल इकाइयाँ अलग अलग हों। उदाहरण के लिए यहाँ पर पीली इकाइयाँ हैं 1 2 3 4 4 पट्टी यानी 40 पीली इकाइयाँ एवं लाल इकाइयाँ 1 2 3 4 5 6 6 पट्टियाँ यानी 60 लाल इकाइयाँ, यानी 4 10 की पीली पट्टियाँ और 6 लाल 10 की पट्टियाँ, कुल 100 इकाइयाँ या 10 की 10 पट्टियाँ। इसी प्रकार इसे भी आप करें। 10 की पट्टियों से 100 इकाइयों का एक ग्रिड बनाने के कुछ और तरीकों के विषय में चर्चा करें। यह शिक्षक का निर्देश है, यानी यह एक ग्रिड है जो 10 पट्टियों से बना है। 10 की 10 पट्टियाँ। आओ शतक बनाएं। इस खेल को 5 से 6 बच्चों के समूह में खेलिए। एक बच्चा बैंकर बनेगा। प्रत्येक समूह का एक सदस्य एक साथ 2 पासे फेंकेगा एवं बैंकर से उतनी इकाइयाँ ले लेगा। जब 10 इकाइयाँ हो जाएंगी तो 10 की एक पट्टी से बदला जा सकता है। 10 की 10 पट्टियाँ होने पर 100 इकाइयों का एक ग्रिड बनेगा। आप इकाइयों के लिए राजमा, कंकड़, चने इत्यादि का भी उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कार्ड से गिनना। तो यहाँ पर 5 से 6 बच्चे के समूह में ये चीज़ें करनी है। एक बच्चा बैंकर बनेगा और एक साथ 2 पासे फेंकेगा और बैंकर से उतनी ही इकाइयाँ ले लेगा। जब 10 की इकाइयाँ हो जाएंगी तो 10 की एक पट्टी में बदल जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको 100 चीज़ें लेनी है और 2 पासे फेंकना है। 2 पासों के पे जो जोड़ आते होंगे उन्हें बैंकर से लेना है। जब चीज़ें 10 हो जाएंगी तो एक पट्टी वो बैंकर से ले लेगा, 10 चीज़ें उसे दे देगा। इसी प्रकार यह खेल जारी रहेगा। कुछ
अ, कुछ कुछ देर खेलने के बाद जिसके पास सबसे अधिक पट्टियाँ होंगी या सबसे अधिक अंक बन रहे होंगे, 100 इकाइयों का एक ग्रिड जिसका बनेगा, सबसे पहले वह जीत जाएगा। कार्ड से गिनना। 18, 19, 20, 21। अरे, मैं तो गिनती भूल गई। यह लड़की बोलती है, 1, 2, 3, फिर शुरू से गिनती है। आओ, मैं तुम्हें इन संक्षिप्यों को गिनने का नया तरीका बताता हूँ। यहाँ पर यह लड़का बोलता है, संक्षिप्यों को गिनने का मैं नया तरीका तुमको बताता हूँ। 10 संक्षिप्यों के समूह के लिए मैंने त्रिभुज और एक संक्षिप्यों के लिए मैंने गोला वाला कार्ड रख दिया है। यानी यहाँ पे 10-10 के 3 समूह हैं, यानी 3 त्रिभुज और एक संक्षिप्याँ बची हैं, उसके लिए एक गोला। बच्चों को अलग-अलग तरह से 10 और इकाइयों के ग्रिड्स कार्ड प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। बच्चों को अलग-अलग तरह से 10 की इकाइयाँ या कार्ड्स या ग्रिड का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। आओ सोचें, रिक्त स्थान भरिए। 3 दहाई और 1 इकाई, यानी 3 दहाई, यानी 10-10 की चीज़ों को दहाई बोला जा रहा है, यानी 3 दहाई और 1 इकाई, यानी 30 और 1, या 30 धन 1, या आप त्रिभुज बना के उसी के या उसके नीचे दहाई का द लिख सकते हैं और गोला बना के नीचे इकाई का ई लिख सकते हैं। तो दहाई के नीचे लिखा जाएगा 3 और इकाई के नीचे लिखा जाएगा 1, यानी 3 दहाई 1 इकाई हो जाएगा 31। इसलिए कुल मिलाकर 31 सीपियाँ हैं। यहाँ पर दहाई हुए 1, 2, 3 और इकाई हैं 1, 2, यानी 3 दहाई 2 इकाई, यानी 3 दहाई यानी 30, 2 इकाई यानी 2, यानी 30 और 2 हो जाएगा 32, यानी इकाई में 2, दहाई में 3। इसी प्रकार 5 दहाई हैं यहाँ पे और 3 इकाई हैं, यानी 50 और धन 3, या 3 दहाई 5 इकाई, माफ कीजिएगा, 3 इकाई 5 दहाई यानी 53। इसी प्रकार 2 दहाई और 4 और 4 8 इकाई, यानी 2 दहाई यानी 20 और 8 इकाई यानी 8, यानी 2 दहाई 8 इकाई हुआ 28, 20 और 8 28। दहाई एवं इकाई के कार्ड बनाकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर दहाई और इकाई बनाकर रिक्त स्थान भरना है। उदाहरण के लिए 90 और 3, यानी दहाई में 9, इकाई में 3, 90 90 और 3 होगा 93, यानी त्रिभुज बनेंगे 9, 5, 6, 7, 8 और 9, और गोला इकाई बन जाएगा 1, 2, 3, यानी 9 दहाई 3 इकाई। 9 दहाई और 3 इकाई हो गया 93। इसी प्रकार दहाई में 7 दिख रहा है, इकाई में 5 दिख रहा है, यानी 7 दहाई यानी 70, 5 इकाई यानी 5, 70 और 5 75, यानी 7 दहाई के लिए 7 त्रिभुज, 5, 6, 7 और इकाई में 5, 5 गोले। इसी प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं 7 दहाई और 5 इकाई, यानी 75। इसी प्रकार 2 दहाई 9 इकाई, यानी 2 दहाई और 9 इकाई, 9 इकाई के लिए बनेगा 9 गोला, यानी 2 दहाई 9 इकाई यानी 29। 2 दहाई के लिख सकते हैं 20 और इकाई के लिए 9, यानी 20 और 9 होगा 29।
आओ खेलें, संख्या बनाइए। बच्चे इकाई एवं और दहाई वाले संख्या कार्ड बनाएंगे। शिक्षक एक संख्या जैसे 52 कहेंगे। जिन बच्चों के पास 50 एवं 2 वाले कार्ड होंगे, वे चित्र में दिखाए गए तरीके से एक साथ आकर संख्या 52 बनाएंगे। यानी जिसके पास 50 और जिसके पास 2 वाला कार्ड होगा, वह चित्र में दिखाए तरीके से आकर 52 बना के दिखाएंगे। यह खेल अन्य संख्याओं के लिए आगे भी जारी रहेगा, जैसे 27। यानी हमने संख्या 52 बनाई है। यानी इस लड़के के पास 50 था और इस लड़की के पास 2। यानी 50 का शून्य ढकते हुए 2 को वहाँ पे ऐसे व्यवस्थित किया गया है। यानी कार्ड जो बना है वह है 52। इसी प्रकार यह लड़का बोलता है, हमने संख्या 27 बनाई है। यानी 20 और 7। तो 20 के शून्य को ढक के वहाँ पर 7 लिख दिया गया है। यानी हो गया है 27। संतरों के डिब्बे। सूरज इन 43 संतरों को डिब्बे में रखने के लिए डिब्बे ले आओ। सूरज इन 43 संतरों को रखने के लिए डिब्बे ले आओ। या माँ बोलती हैं, मुझे लगता है कि इन्हें रखने के लिए 3 डिब्बे की आवश्यकता होगी। यानी यह औरत बोलती है कि 43 संतरों को रखने के लिए तुम्हें डिब्बे लाने हैं। यह लड़का बोलता है कि 3 डब्बे मैं ले आता हूँ। इसके बाद यहाँ पर, अरे बहुत सारे संतरे बच गए। यहाँ पे 3 डब्बों में 10-10 संतरे रखने पे 10, 20 और 30 और संतरे बच गए होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यानी 13 संतरे बच गए। यानी इन 10 संतरों को एक और डब्बे में रखा जा सकता है। मुझे लगता है कि तुम्हें अधिक डिब्बों की आवश्यकता है। हाँ, मुझे 40 संतरों को रखने के लिए 10 संतरों वाले 4 डिब्बे चाहिए, लेकिन तब भी 3 संतरे बच जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 4 डिब्बों में 40 संतरे रखा गया है और 3 संतरे बच गए, यानी 43 संतरे पूरे हैं। क्या अब तुम बता सकते हो कि संख्या में कौन से अधिक हैं, 43 संतरे या 34 संतरे? तो 43 संतरे संख्या में अधिक हैं, क्योंकि इसमें 4 दहाई हैं। 4 दहाई यानी 40। जबकि 34 संतरे में 3 दहाई हैं, यानी 3 दहाई यानी 30 से वो ज़्यादा है। तो 43 संतरे ज़्यादा होंगे। कौन से कम हैं, 27 केले या 72 केले? तो 27 में 2 दहाई हैं, 72 में 7 दहाई हैं। तो 2 दहाई वाला कभी भी कम होगा 7 दहाई से। शिक्षक के लिए निर्देश। बच्चों को किसी संख्या को दहाई एवं इकाई की सहायता से समझने के पर्याप्त अवसर दें। उदाहरण के लिए 73 को हम 70 और 3 या 7 दहाई और एवं 3 इकाई के रूप में समझ सकते हैं। बच्चों को 2 अंकों वाली संख्याओं के लिए इस तरह के कार्यपत्रक बनाने और उसे भरने दें। यहाँ पर एक कार्यपत्रक दिया है, देख सकते हैं। 73 को 70 धन 3 यानी 7 दहाई और 3 इकाई। इसी प्रकार अगर 58 होगा तो 50 धन 8 यानी 5 दहाई 8 इकाई। और ऐसे ही कार्यपत्रक बनाकर आप और भी संख्याएं लिख सकते हैं। अधिक या कम भरिए। 67 76 चीकुओं से, यानी 67 में 6 दहाई है और 76 में 7 दहाई है। तो 67 कम है। 67 चीकू 76 चीकुओं से कम है, आप भरेंगे कम। 53 सीपियाँ 35 सीपियों से, 53 में 5 दहाई हैं और 35 में 3 दहाई हैं। तो 53 सीपियाँ 35 सीपियों से अधिक है।
43 संतरे एवं 47 संतरों में कौन से अधिक हैं? तो 43 यानी 4 और 40 और 3, और ये 47 40 और 7 यानी 47 संतरे अधिक होंगे। यहाँ पर 43 एवं 47 दोनों में ही 4 दहाई हैं, लेकिन 43 में 3 इकाई हैं एवं 47 में 7 इकाई हैं। इसलिए 47 संतरे 43 संतरों से अधिक हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में 43 संतरे और यहाँ पे चित्र में 47 संतरे यानी 47 ज़्यादा होगा। आओ करें, रिक्त स्थान में संख्या भरिए। आपको रिक्त स्थान में संख्या भरनी है। क संख्या 29 संख्या 20 से अधिक है। तो हाँ, यह बात सही है, एक आपके लिए किया हुआ है। इसी प्रकार ख संख्या, कोई भी संख्या आप लिखें, संख्या 41 से कम। तो 41 से कम आप 40 के नीचे या 40 के बराबर की कोई संख्या लिख सकते हैं। 40 यानी 41 से आपको कम लिखना है, आप 40 लिखें, 39 लिखें, 38 लिखें, 1 लिखें, 0 लिखें। ग संख्या 70 संख्या 76 से कम है, यह भी आपके लिए किया हुआ है। इसी प्रकार घ संख्या रिक्त स्थान संख्या 49 से अधिक है। 49 से ऊपर की कोई भी संख्या लिख सकते हैं आप, 50 51 58 कुछ भी लिख सकते हैं जो 49 से अधिक हो। अंग संख्या 25 संख्या रिक्त स्थान से कम है। तो संख्या 25 जो से अधिक कोई भी संख्या आप 26 लिखें, 100 लिख सकते हैं। संख्या 25 संख्या 100 से कम है। इसी प्रकार च संख्या संख्या 2 से कम है, तो 2 से कम आप 0 लिख सकते हैं या 1 लिखें। संख्या 1 संख्या 2 से कम है। इसी प्रकार संख्या 36 संख्या 35 से अधिक है। आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं 35 के नीचे। ज संख्या संख्या से अधिक है। तो 100 99 से संख्या 99 से अधिक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग बच्चों का अलग अलग जवाब हो सकता है। शिक्षक के लिए निर्देश, बच्चे से ऐसी परिस्थितियों पर चर्चा करें जहां उन्हें दो मात्राओं संख्याओं के बीच तुलना करनी पड़े। बच्चों से ठोस वस्तुओं जैसे कंकड़ ढक्कन बीज इत्यादि की ढेरी बनाकर किस ढेर में अधिक वस्तुएं हैं इसका अनुमान लगाने के को कहें। फिर गिनती करके अपने अनुमान की जांच करें। उनके उत्तर के लिए तर्क देने को कहें। तो यहाँ पर कुछ शिक्षक कुछ ढेरी ले सकते हैं, चने के, दालों के, कंकड़ के, बीजों के, और दो ढेरी में बच्चों से पूछें कौन ज़्यादा है और गिनकर पता लगाने को कहें कि क्या उनका जवाब सही है या गलत। आओ खेलें फ्लैश कार्ड्स का खेल। क 0 से 9 तक की संख्याओं के फ्लैश कार्ड बनाइए एवं दी गई संख्या बनाने के लिए उन्हें दहाई एवं इकाई के स्थान पर रखिए। नीचे दिए गए निर्देश के अनुसार संख्या बनाइए। तो नीचे दी गई है संख्या, कुछ निर्देश है, उनके उनके अनुसार आपको संख्या बनानी है। जैसे ख 50 से बड़ी संख्या, 50 से बड़ी संख्या, यहाँ पर फ्लैश कार्ड की मदद से 5 और 7 यानी 57। इसी प्रकार ख 30 से छोटी संख्या, आप 29 उसे भी कम कोई संख्या बना सकते हैं। ग 47 और 59 के बीच की संख्या, 47 और 59 के बीच की संख्या आप 50 बना सकते हैं। घ 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बन सकती है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो है 10। 10 से नीचे आ जाएगा 9। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है। अंग 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं कौन सी बना सकते हैं? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99। 99 के बाद आता है 100।
ख, फ्लैश कार्ड को फेंट कर उसमें से दो कार्ड पसंद करें और उससे दो अंकों की संख्या बनाएं। फ्लैश कार्ड को फेंटना है और उससे दो कार्ड निकाल कर उसे संख्या बनानी है। अब इन दो कार्ड्स की अदला बदली करें और नई संख्या बनाएं। तो इन दो कार्ड को पलट कर देखें, यानी जैसे मान लें आप फ्लैश कार्ड से दो कार्ड निकालते हैं 3 और 5 के, यानी पहली संख्या 35 और उसे पलट कर बना सकते हैं 53। आपको बताना है कौन सी संख्या बड़ी है। पता करें नई संख्या पहली वाली संख्या से बड़ी है या छोटी। बड़ी संख्या बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो बड़ी संख्या बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने फ्लैश कार्ड फेंटा और निकल के आया 4 और 3, तो आप लिख सकते हैं 34। तो यह 43 जो है 34 से बड़ी संख्या है। इसी प्रकार यह खेल खेलें। रास्ता बनाओ। सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बन बताइए। शर्त यह है कि रास्ते में प्रत्येक खाने में से एक ही बार होकर गुजरे। तो आपको सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या तक रास्ता बनाना है। जैसे 92 से 73, 73 से 65, 53 और 32 और 20। और ध्यान देना है कि एक खाने से रास्ते में एक ही बार गुजरना है। जैसे सबसे बड़ी संख्या है 91, उसके बाद आएगा 76, फिर आएगा 53 और 34, फिर 23, फिर 19 और फिर 14 और फिर 11, कुछ ऐसे। इसी प्रकार सबसे बड़ी संख्या है इसमें 86, 86 के बाद आएगा 75, फिर 63, फिर 63 के बाद 51, माफ कीजिएगा 63 के बाद 58, 58 के बाद 51, 51 के बाद 43, फिर 34 और फिर 29, कुछ ऐसे। संख्या खेल मैं कौन हूँ? क, मैं दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ। मैं दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ, यानी 99। ख, मैं दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ परंतु मेरे अंक अलग अलग हैं। तो 99 से पहले आता है 98। ये दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके अंक अलग अलग हैं। ग, मैं दो अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। मैं दो अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ परंतु मेरे अंक एक जैसे हैं, यानी 11। अंग, मैं दो अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ जिसमें दहाई के अंक का अंक 3 है। तो दहाई का अंक 3, यानी 3 के बाद दो अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है, तो 3 के बाद आप शून्य रख दें। इसका जवाब होगा 30। इसी प्रकार च, मैं दो अंकों की ऐसी ऐसी सबसे बड़ी संख्या हूँ जिसमें दहाई के स्थान पर 2 है। तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ जिसमें इकाई के स्थान पे 2 है। तो इकाई का स्थान यानी इधर, और 90 से आगे बढ़ेंगे क्योंकि 100 से ऊपर तो हम जा नहीं सकते। दो अंकों की संख्या बनानी है तो 90 से ऊपर होगा, यानी 92। जवाब होगा 92। वल्लम कली, यहाँ पर लिखा है वल्लम कली। ओणम केरला में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार है जिसमें नौका दौड़ होती है, जिसे वल्लम कली कहते हैं। दौड़ समाप्त होने वाली है। चित्र को देखिए एवं प्रत्येक नाव की स्थिति बताइए। तो चित्र को देखना है, प्रत्येक नाव की स्थिति बतानी है। यहाँ पर लिखा है फिनिश लाइन, और यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पर फिनिश लाइन लिखा है, यानी लाल नाव सबसे आगे है। फिर उसके बाद बैंगनी, पीला, हरा, आसमानी और नारंगी, यानी सभी लोग इस दिशा में नाव चला रहे हैं।
क कौन से रंग की नाव सब पहले स्थान पर आ सकती है? तो लाल रंग। लाल रंग की नाव पहले स्थान पर आ सकती है। ख कौन से रंग की नाव तीसरे स्थान पर आ सकती है? तो तीसरे स्थान पर आ सकती है। ध्यान देंगे यहाँ पे चित्र को। सबसे आगे है लाल, फिर बैंगनी, फिर पीला, फिर हरा, यानी तीसरे स्थान पे आ सकती है बैंगनी। बैंगनी रंग की नाव। ग नीली एवं हरी नाव कौन से स्थान पे है? नीली हरी नाव है चौथे स्थान पे, और नीली नाव है पांचवें स्थान पे, यानी नीली नाव है पांचवें स्थान पे और हरी नाव है चौथे स्थान पे। घ चित्र में देखकर गुलाबी और नारंगी नाव की स्थिति लिखिए। तो आपको चित्र में देखकर गुलाबी और नारंगी नाव की स्थिति लिखना है। तो गुलाबी यानी पहले वाले नाव को गुलाबी बोला गया है। वह लाल दिख रहा है, उसे गुलाबी लिखा गया है, यानी पहले का जवाब हो जाएगा गुलाबी। यानी कौन से रंग की नाव सबसे पहले स्थान पे है? तो गुलाबी। और नारंगी नाव सबसे आखिरी में आएगी, यानी चित्र में देखकर गुलाबी और नारंगी नाव की स्थिति लिखना है। तो गुलाबी नाव की स्थिति है पहला। और कितने नाव हैं? पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी छठे स्थान पे आएगा नारंगी नाव। नीचे दिए गए अगस्त माह के कैलेंडर को देखिए। यहाँ पर अगस्त महीने के कैलेंडर को दिया गया है। यह है 2023 का कैलेंडर का अगस्त माह। यहाँ पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, ओणम 29 तारीख, ओणम के दिन ही हम लोग वल्लम कली नौका दौड़ मनाते हैं, नौका दौड़ में हिस्सा लेते हैं। 30 तारीख को रक्षाबंधन है। और देख सकते हैं यहाँ पे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार लिखा है। दिन महीने का पहला तारीख मंगलवार को शुरू हो रहा है और अंतिम तारीख गुरुवार को खत्म हो रहा है, यानी 31 तारीख को गुरुवार है। कैलेंडर को पढ़िए एवं उत्तर दीजिए। इस महीने में ओणम किस दिन मनाया जाएगा? ओणम मनाया जाएगा 29 तारीख को। हाँ, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस सबको पता है 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस महीने में आ, चौथे बुधवार को रक्षाबंधन है, यानी रिक्त स्थान बुधवार को रक्षाबंधन है। बुधवार, पहला बुधवार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवें बुधवार को रक्षाबंधन है। पता कीजिए कि अगस्त के महीने में आपके कौन कौन से मित्रों के जन्मदिन आते हैं। कैलेंडर पर उन तारीखों पर चिन्ह लगाइए। अगस्त के महीने में जिनके जन्मदिन आता है, आपको कैलेंडर में उन पर चिन्ह लगाना है। जर्सी नंबर 17। जर्सी नंबर 17 वाला खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहा है। वह मेरा मनपसंद खिलाड़ी आर्य है। तो यह लड़का लड़की बोलती है, यह जर्सी नंबर 17 वाला खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहा है। यह लड़का बोलता है, वह मेरा मनपसंद खिलाड़ी आर्य है। देख सकते हैं जर्सी पर 17 लिखा हुआ है। बच्चों से उनके आसपास ऐसे स्थानों पर चर्चा करें जहां वे लेबल या नामों के रूप में संख्याएं देखते हों। उदाहरण के लिए मकान संख्या, पिलर संख्या, पिलर संख्या, बस या ट्रेन के नंबर इत्यादि। बच्चों को बताएं कि जिस सुंदर विधि से हम आज विश्व भर में संख्याएं लिखते हैं, शून्य और 1 से 9 अंकों का प्रयोग करके उसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। तो आज पूरा विश्व जिन संख्याओं का उपयोग करता है, उसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात।
इसी प्रकार के और एन वीडियोज़ के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।